जय सिया राम दोस्तों, स्वागत करता हूँ हमारे आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पार्ट 2 है, ये फाइनल पार्ट है और इसके बाद कोई आउट ऑफ एंट्रीज नहीं आएगा। और पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी देख सकते हो, इंग्लिश में मिल जाएगी। और हमारे चैनल में गिव अवे चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो टारगेट रखा है उसे जल्दी कंप्लीट करोगे तो जल्दी ही गिव अवे का रिजल्ट डिक्लेयर कर दूंगा। तो आउट आप लोगों ने सेंड किया है, उसमें जय सिया राम नहीं लिखा है, नेम और ये हैंड से लिखना है, डिजिटल नहीं। जिन्होंने नहीं किया, इसे हल्के में ले लिया है, उनका आउट ऑफ भी हल्के से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और लास्ट डेट भी खत्म हो चुका है। आप दोबारा आउट ऑफ सेंड अप नहीं कर सकते। तो इसमें भी जितने भी आउट ऑफ है उन सभी का जो है रिव्यू और मिस्टेक दिखाने की बताने की कोशिश करूंगा। तो देखते रहो। ये आउट ऑफ मुझे अच्छा लगा है बहुत, पर इस आउट ऑफ को मुझे ना चाहते हुए भी डिस्क्वालीफाई करना पड़ा। जैसे कि मैंने जो पार्ट 1 एंट्रीज में भी, एंट्रीज वाले वीडियो में भी बताया है, ठीक है ही। तो आर्ट कमीशन वाले वीडियो में ही मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था कि आपको क्या क्या करना है। तो वही मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट उन्होंने इस तरह को जिसने भी ड्रॉ किया है वो स्किप कर दिया और वो छूट गया और आर्ट ऑफ अच्छा हुआ है, पर फिर भी आर्ट ऑफ एक्शन नहीं हो सकता है। वो है आपने जय सियाराम हैप्पी नहीं दिखाई। ये चैनल ही डेडिकेटेड है सियाराम के ऊपर, तो ये तो आपको करना है, खासकर आर्ट कमीशन में। अगर आपने नेम नहीं लिखा है तो भी चलेगा, एज नहीं लिखा है, ग्रुप नहीं लिखा है तो भी चलेगा, पर आपको जय सियाराम तो लिखना ही होगा। जिसको जय सियाराम यहाँ पे लिखने में दिक्कत होता है तो वो आर्ट कमीशन में पार्टिसिपेट ना ही करे तो अच्छा है। शायद हो सकता है इन्होंने देखा भी होगा जो मैंने कहा उस वीडियो में, और इन्होंने जैसे हल्के में ले लिया। मैंने सोचा होगा कि बाकी चैनल में तो ऐसा नहीं करने देते हैं, इसमें भी नहीं करें तो कोई बात नहीं। तो अब इसे दोबारा ठीक करके भेजते हो तो भी ऑटो एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लास्ट डेट खत्म हो चुका है। तो इसीलिए कहूँगा दोबारा से ऐसा मिस्टेक ना करें, नहीं तो महंगा पड़ेगा। तो ये ऑटो कलरिंग अच्छा है, पर सिर्फ कलरिंग ही अच्छा है। यहाँ पे आउटलाइन में कमी है, परफेक्ट आउटलाइन में। जो गाल है, चीक है, वो उसमें डार्क ज़्यादा हो गया है, हाईलाइट होना चाहिए। और आईब्रो ब्राउन नहीं, ब्लैक होना चाहिए। मुकुट में थोड़ा डिटेलिंग की ज़रूरत है, बाकी फेस एक्सप्रेशन ठीक है। कलरिंग, डिटेलिंग, लेयरिंग, डेप्थ, इन सब में आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इस आर्ट में मुझे थोड़ा है क्योंकि कलर ज़्यादा चमकने लग रहा है, यहाँ पे चमकता हुआ ज़्यादा लग रहा है। और बाकी कलरिंग यहाँ पे जो है डार्क ज़्यादा हो गया है। और बाकी जो गानों के ऊपर जो आपने किया है वो टेक्सचर नहीं हो पाया जैसा रेफरेंस फोटो में या फिर कोई भी आर्टो का बाकी आर्टो में जैसे देखा है, थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए था। और एकदम डार्क बीच में जो हाईलाइट हो गया, ऐसा लग रहा है कि दाग धब्बा या फिर दाग हो गए हैं। और इसमें अच्छे लोगों का जो है यहाँ पे मिस्टेक हो ही जाता है, मेरे से भी कभी कभी हो जाता है। इसमें आपको प्रैक्टिस की तो बहुत ज़रूरत है ही। जैसे कि यहाँ पे डार्क बीच में जो है डायरेक्ट जो है हाईलाइट, जैसा दाग धब्बा ही जैसा लगता है। जैसे कि रेनबो आपने देखा होगा, तो कहाँ से एक कलर से अलग कलर कहाँ से स्टार्ट होता है वो अच्छे से पता ही नहीं चलता है। आप अच्छे से देखोगे तो भी पकड़ नहीं पाओगे कहाँ से ये कलर स्टार्ट है। उसी हिसाब से हमें भी ड्रॉ करने की कोशिश करें, वो होगा प्रैक्टिस से, ट्यूटोरियल देखने के बाद। जैसे मेरा भी वीडियो है, उसमें भी देख कर ट्राई कर सकते हो। बाकी मुकुट, मयूरपंख, ये थोड़ा सा क्लीन लगा। इस आर्ट में परफेक्ट आउटलाइन नहीं हुआ है, शेडिंग यहाँ पे अच्छे से, कलरिंग अच्छे से नहीं हुआ है। और मुकुट में भी बहुत काम की ज़रूरत है, डिटेलिंग, शेडिंग, डेप्थ कितना देना है। मयूरपंख, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा काम करना होगा, बिल्कुल अलग ही दिख रहा है मयूरपंख। ऐसा कलर जैसे यहाँ पे शेडिंग की कमी है, डेप्थ की कमी है, आँखों में डार्कनेस, इन सब में भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है बहुत। लेयर बाय लेयर करेंगे तो हम ज़्यादा वो प्लेन टेक्सचर बन जाता है। कलरिंग तो प्लेन फेस प्लेन हुआ है, पर वो डेप्थ नहीं। सबसे ज़्यादा मिस्टेक परफेक्ट आउटलाइन, आउटलाइन बिल्कुल अलग हो गया है। फेस एक्सप्रेशन थोड़ा बहुत सही है, डार्कनेस से डार्कनेस तो है, और यहाँ पे बीच बीच में हेयर्स में थोड़ा ज़्यादा वो क्लीन जो एक जैसा हेयर्स का हाईलाइटिंग होता है वो यहाँ पे नहीं हो पाया है। बाकी यहाँ पे गालों में जो आपने हाईलाइट किए हैं वो पहले वाले आर्टवर्क जो मैंने देखा कुछ आर्टवर्क, उसमें उनसे तो थोड़ा सा बेटर ही है। क्योंकि जो डार्क से लेकर थोड़ा मीडियम डार्क, उसके बाद लाइट हाईलाइट, वो यहाँ पे थोड़ा बहुत हुआ है। यहाँ पे भी परफेक्ट आउटलाइन नहीं हुआ है। और यहाँ पे मुकुट में भी और काम करने की ज़रूरत है, डेप्थ, शेडिंग, कलरिंग। और आँखें जो है देखो आपने ब्राउन कर दी है, ये आँखें तो ब्लैक होना चाहिए। अगर नहीं करते तो भी चलता है, पर यहाँ पे आँखों के अंदर जो ब्लैक बॉल है उसमें थोड़ा सा हाईलाइट किस तरफ देख रहे हैं ये रेफरेंस फोटो में, तो वो उसमें पता चलता है, पर वो यहाँ पे आपने किया नहीं। तो इसमें तो ये मैं कहूँगा ये अनकम्प्लीटेड ही आर्ट ऑफ जैसा लग रहा है। यहाँ पे परफेक्ट आउटलाइन नहीं हुआ है, शेडिंग हेयर्स में डार्कनेस की कमी है, शेडिंग यहाँ पे डेप्थ, डार्कनेस, यही सबसे ज़्यादा इसमें कमी। यहाँ पे देखो आपने आंखें डार्क किया है, पर हेयर्स के क्यों ऐसा छोड़ दिया है आपने, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने हेयर्स को क्यों डार्क नहीं किया। उस समय आपके पास डार्क पेंसिल नहीं था या आप भूल गए,
पता नहीं आपको ही पता होगा आप भी। इस नाटक में परफेक्ट आउटलाइन में कमी है, मुकुट में डिटेलिंग, मुकुट में भी आउटलाइन की बहुत कमी मिस्टेक तो है ही, और यहाँ पे फेस बिल्कुल क्लीन नहीं हुआ है, साफ-सुथरा होना चाहिए। यहाँ पे डार्क स्पॉट ज़्यादा दिख रहा है। हेयर्स में भी वो डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। कुल मिला के कहा जाए कि इस आर्ट वर्क में सबसे ज़्यादा कमी है साफ-सुथरा ही आर्ट वर्क में। फेस, आउटलाइन इन सब में परफेक्ट आउटलाइन नहीं हुआ है। हेयर्स और डार्क होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। मुकुट, मयूरपंख इसमें और डेप्थ शेडिंग करने चाहिए था, और बाकी आर्ट वर्क क्लीन है। मुकुट में और शेडिंग शेडिंग तो किया है आपने, पर सही प्रोसेस से नहीं हो पाया, वो डेप्थ नहीं दिख पाया। मतलब जो डिटेलिंग के साथ शेडिंग दिखता है, डेप्थ दिखता है, वो इस आर्ट में भी परफेक्ट आउटलाइन नहीं हो पाया है। और सबसे ज़्यादा गंदा मुझे लगा मुकुट को आपने डार्क कर दिया है, मतलब अलग ही दिख रहा है। मयूरपंख उसमें भी आपने डार्क किया है। ब्लैक कलर आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए इन सब में। ब्लैक कलर हमेशा हमें जो है जैसे आँखों के अंदर, हेयर्स में, उन सब में ही कोशिश करो, और बाकी जगह पे आपको कलर से ही आपको डार्क वैल्यू ऐड करना है। हम फाइनली क्या करते हैं, डार्क दिख रहा है तो हम ब्लैक कलर ही अप्लाई करते हैं। ये है सबसे ज़्यादा मिस्टेक बिगिनर्स ही ज़्यादातर करते हैं। लिप्स क्लियर नहीं हुआ है, और आँखों के ऊपर जो लाइन है, आईब्रो नहीं, उसके बीच में जो है दोनों, वो और उसका डेप्थ वेट जो भी कहा जाता है, वो और थोड़ा ज़्यादा मोटी या मोटा होता तो ज़्यादा अच्छा। आँखों में हाइलाइटिंग पॉइंट वो भी देना चाहिए। वही यहाँ पे क्लॉथ में भी डार्क कर दिया है आपने ज़्यादा। और बाकी इस आर्ट में मुझे हेयर्स और जो आपने फोरहेड, गालों में जो हाईलाइट किया है, वो अच्छा लगा मुझे थोड़ा इस आर्ट में। तो ये सिंपली आप आउटलाइन कह सकते हो। कलरिंग भी अच्छा नहीं है इसमें, परफेक्ट आउटलाइन। हर एक चीज़ में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। डेप्थ, डिटेलिंग, परफेक्ट आउटलाइन, कहाँ पे कितने गहराई, मतलब शेडिंग सब। बाकी आपने जो है नेम एट जय श्री राम बहुत अच्छे से लिखा है, यही सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और इस आर्ट में मुझे आँखें ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ पे अपने कलरिंग भी अनकम्प्लीटेड ही छोड़ दिया है। हेयर्स डार्क होने चाहिए। इसमें अगर आपको डेप्थ, शेडिंग ये सब नहीं आता, तो भी आपको अच्छे से जो कलर आपको दिख रहे कार्टूनाइज़ जैसा ही आप ड्रॉ करते हैं, तो भी उस तो बेहतर लगता है इससे। इस नाटक में परफेक्ट आउटलाइन में कमी है। बाकी यहाँ पे हाइलाइटिंग, डार्कनेस, हेयर्स और मयूरपंख और आँखें मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और गालों में आपने ये जो यहाँ पे डार्क किया है शेडिंग, वो एक टू प्लेन टेक्सचर, वो एक लेयर जो होना चाहिए डार्क टू लाइट तक, वो यहाँ पे नहीं हो पाया। और फेस जो है नीचे से थोड़ा राउंड होना चाहिए था। इस नाटक में परफेक्ट आउटलाइन की कमी, पर यहाँ पे मुकुट थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर लग रहा है, ज्वेलरीज भी। और यहाँ पे गालों में आपने अच्छे से यहाँ पे भी हाईलाइट नहीं किया। यहाँ पे लगता है आपने 2 ही लेयर किया है, और उसमें जो है आपने जो पिंक कलर अप्लाई किया है गालों के ऊपर, वो होली खेलने जैसा लग रहा है। वो डार्क टू लाइट तक का जो प्लेन जो टेक्सचर होता है, जो मैं कहना चाहता हूँ, वो यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है। मयूर पंख में जो है डेप्थ, डार्कनेस की कमी है। इस नाटक में आउटलाइन चलो अच्छा है, यहाँ पे जो है मुकुट ज़्यादा हाईलाइट हो गए हैं। वो डेप्थ, वो डिटेलिंग, डार्क शेडिंग उसमें उसमें कमी है, मयूरपंख में भी। और फेस थोड़ा सा क्लीन है, स्मूथ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे लिप्स और गाल, दोनों गाल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आँखें जो है डार्क होना चाहिए था, आपने ब्राउन कर दिया है। और हेयर्स में भी सही से आपने शेडिंग डार्क नहीं किया है, बीच-बीच में गैप्स भी दिख रहा है। इस नाटक में मुझे, इसमें तो आपको परफेक्ट आउटलाइन में तो कमी है, ये सबको पता होगा। और बाकी यहाँ पे ये शोल्डर ही गायब है। हेयर्स, मुकुट, मयूरपंख इन सब में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हेयर, आँखें जो है डार्क होना चाहिए, और आईब्रो भी डार्क होना चाहिए। लिप्स सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा इस नाटक में। इस नाटक में परफेक्ट आउटलाइन में कमी है। बाकी यहाँ पे डिटेलिंग थोड़ा-सा जो डिटेलिंग है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा, यहाँ पे लाइन ज़्यादा मोटी हो गई। ये आपने कलरिंग शेडिंग किया है, पिंक कलर जो आपने किया है गालों के ऊपर, वो हो पाया है, थोड़ा-सा और बेटर हो सकता था। मतलब फोरहेड के ऊपर ज़्यादा हाइलाइट, उसके बाद इतना ही लगभग गालों के ऊपर भी उस हिसाब से करते तो अच्छा लगता। और बाकी आँखें जो है और डार्क होना चाहिए, हेयर्स डार्क ही हैं, हेयर्स अच्छा लगा मुझे, मतलब बाकी चीज़ों से। इस नाटक में मुझे शेडिंग की कमी लगी, और प्लेन स्मूथ टेक्सचर और हो सकता है, बाकी तो अच्छा ही है। मुकुट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। और मयूरपंख बिल्कुल आधा-आधा हो गया है, आधा गायब हो गया है। और बैकग्राउंड आपने खाली छोड़ दिया, बैकग्राउंड खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कंप्लीट ही करना चाहिए, खासकर आर्ट कॉम्बिनेशन में। और हेयर्स में भी थोड़ा-सा और डार्क होता, फिर भी हेयर्स अच्छे हैं। इस नाटक में परफेक्ट आउटलाइन में बहुत कमी है। यहाँ पे फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल लगभग मैच नहीं, और आँखें जो है ब्राउन कर दिया है, बॉडी के में डार्क करना चाहिए। और हेयर्स इसमें भी डार्कनेस की कमी है, डिटेलिंग की कमी है,
डेप्थ की कमी है, शेडिंग की कमी है, सब कुछ में कमी है। गालों के ऊपर जो आपने पिंक हाइलाइट किया है वो भी वो टेक्सचर नहीं होगा जैसे मैंने बाकी कुछ आर्टवर्क्स में बताया है। और बाकी यहाँ पे इस आर्टवर्क में सबसे अच्छा मुझे लगा मुकुट ही अच्छा लगा। तो ये एंट्रीज का आखिरी आर्टवर्क है, इसके बाद कोई आर्टवर्क नहीं आने वाला। इसके बाद सीधा जो है टॉप 20 आर्टवर्क्स आगे दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे इस आर्टवर्क में परफेक्ट आउटलाइन की कमी है, शेडिंग अच्छे से नहीं हो पाई, वो स्मूथ प्लेन टेक्सचर नहीं हो पाया स्किन के ऊपर। मयूर के पंख में इस एक तरफ जो है आपने डार्क किया है, एक तरफ हाईलाइट ही लगभग छोड़ दिया है। सही से मयूर पंख को आपने ड्रॉ नहीं किया है। और यहाँ पे फेस के ऊपर जो हाईलाइट किया आपने पिंक बहुत अच्छा है, पर बीच में जो है आपने फिर हाईलाइट कर दिया है। वो डार्क टू लाइट जो प्लेन पिक्चर है वो यहाँ पे नहीं हो पाए। और गले और फेस के बीच जो यहाँ पे डार्क होना चाहिए वो यहाँ बीच में हाईलाइट जैसा दिख रहा है। क्या है, कोशिश किया है पर अच्छा से नहीं हो। कुल मिला के इस आर्टवर्क में मुझे ज़्यादा अच्छा लगा फोरहेड और आँखें और हेयर्स थोड़ा सा। तो मैंने अपने टीचिंग के तौर पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया आपके आर्टवर्क में क्या मिस्टेक है, ताकि उसे आप इम्प्रूव कर सको। तो फिर भी मेरे मुँह से निकले कोई बात अगर आपको बुरा लगा है तो मुझे माफ़ करें।